डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर बात करने जा रहे हैं आर्थिक नियोजन के बारे में। कल के वीडियो में हमने देखा था आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है, विशेषताएं क्या होती है, उसके महत्व क्या थे, उसके पक्ष में तर्क क्या थे और उसके दुष्परिणाम क्या होता है। आज इसी कंसर्न में ये देखना चाहते हैं कि आर्थिक नियोजन कितने प्रकार के होते हैं, आर्थिक नियोजन कब कब क्या क्या किए गए, आर्थिक नियोजन के क्या लक्ष्य और उद्देश्य थे। तो आर्थिक नियोजन भाग 2 में आज हम सर्वप्रथम ये देखने का कोशिश करते हैं कि आर्थिक नियोजन कितने प्रकार का होता है। हमने फिर से कहा है कि आर्थिक नियोजन से तात्पर्य ऐसी विधि से है जिसके द्वारा साधनों का अधिकतम लाभप्रद उपयोग निश्चित सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। हम पूर्व में लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य निर्धारित करने के लिए हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की बात करते हैं। क्या हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उनका कितनी अच्छी तरीके से हमने विदोहन किया है, कितनी अच्छी तरीके से हमने उनको यूटिलाइज किया है, कितनी अच्छी तरीके से हमने उनको प्रयोग करके हमारे लक्ष्यों को प्राप्त किया। तो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई गई योजना नियोजन कहलाती है। अब नियोजन के प्रकार बताए गए हैं। तो सबसे पहले होता है नियोजन समय अनुसार। समय अनुसार नियोजन का मतलब है जैसे 1 वर्षीय योजना, 2 वर्षीय योजना, वार्षिक परियोजना, 5 वर्षीय योजना, समय के आधार पर बनाई गई योजना समय अनुसार नियोजन कहलाता है। इसमें अल्पकालीन नियोजन हो सकता है, दीर्घकालीन हो सकता है। अल्पकालीन अल्प अवधि के लिए होता है, 1 वर्ष के लिए, त्रैमासिक के लिए, अर्धवार्षिक के लिए। दीर्घकालीन लंबी अवधि के लिए होता है 5 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष के लिए। नियोजन के प्रकार में दूसरा है निर्णय अनुसार निर्णय अनुसार नियोजन। निर्णय के अनुसार नियोजन जो होते हैं उसमें है आज्ञा मूलक, प्रोत्साहन मूलक, केंद्रीय नियोजन, केंद्रीय विकेंद्रीकरण नियोजन, भौतिक व वित्तीय नियोजन। आज्ञामूलक नियोजन वो होते हैं जो लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए होते हैं, जैसे परिवार नियोजन कार्यक्रम हो, जैसे हेल्थ केयर का प्रोग्राम हो जिसमें लोगों को प्रेरित किया जाता है, जैसे पल्स पोलियो अभियान हो। तो लोगों को जब प्रेरित करने के लिए योजनाएं बनाई जाती है, नियोजन किया जाता है, आज्ञामूलक होती है। सीधा ऑर्डर दिया जाता है कि सरकार इस तारीख को पल्स पोलियो लगाने जा रही है, आपको आदेशित किया जाता है कि आपको इस तारीख को अपने बूथ पे आएँ और पल्स पोलियो की दवाई पिलाएं। ये आज्ञामूलक नियोजन है। केंद्रीय और विकेंद्रीकरण नियोजन। केंद्रीय नियोजन वो होता है जो केंद्र सरकार द्वारा एक ही सत्ता के द्वारा किया जाता है, अधिकारों का केंद्रीकरण कर लिया जाता है। और विकेंद्रीकरण वो होता है जिसमें अधिकारों का विकेंद्रीकरण कर लिया जाता है। एक व्यक्ति के पास सत्ता नहीं होती, उसको भागों में बांट दिया जाता है, अलग अलग स्टेट को अलग अलग पावर दे दिए जाते हैं। भौतिक और वित्तीय नियोजन। भौतिक नियोजन वो होता है जिसमें कुछ भौतिक संसाधन होते हैं, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनाई गई तो भौतिक थी। और वित्तीय नियोजन वो होता है जिसमें पैसे तय किए जाते हैं कि इस मद पे इतने पैसे खर्च करना है, इस मद के लिए ये करना है, वो वित्तीय नियोजन कहलाता है। तीसरा है क्षेत्रानुसार नियोजन, जैसे राष्ट्रीय नियोजन या अंतर्राष्ट्रीय नियोजन। एक राष्ट्र द्वारा बनाया गया नियोजन राष्ट्रीय नियोजन, विश्व के द्वारा 2, 4, 6 राष्ट्रों द्वारा मिलकर बनाया जाता है। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत दुनिया में सार्क कंट्रीज में शामिल होता है। सार्क, SAARC, साउथ एशिया एसोसिएशन रिकॉग्नाइज कंट्री, जिसमें भारत है, चाइना है, जापान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, लंका है। ये साउथ एशिया के राष्ट्र हैं। तो साउथ एशिया के राष्ट्रों द्वारा किया गया संगठन जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय नियोजन कहलाता है। फिर आता है प्रक्रिया के अनुसार नियोजन। प्रक्रिया के अनुसार सुधारवादी व विकासवादी होता है, किसी कार्य का सुधार करने के लिए, कुछ नया डेवलपमेंट करने के लिए। सामाजिक व आंशिक नियोजन होता है, सामान्य नियोजन जो सामान्य तौर पर बनाए जाते हैं। आंशिक नियोजन होता है जो नियोजन तो नहीं होता लेकिन कुछ भाग उसका आपके ऊपर लागू किया जाता है। क्रियात्मक नियोजन में एक्टिविटीज़ होती है। संरचनात्मक नियोजन वो होता है जो लोगों को मोटिवेट करने के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें कुछ मोटिवेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं। प्रणाली के अनुसार जो नियोजन किए जाते हैं, पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था का अलग होता है। तानाशाही, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अपना जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के हिसाब से जो नियोजन किया जाएगा पूंजीवादी कहलाएगा। प्रजातांत्रिक व तानाशाही नियोजन के अंतर्गत जो प्रजातांत्रिक सत्ताएँ होती है, जैसे पाकिस्तान में प्रजातांत्रिक सत्ताएँ हैं, ये जो नियोजन करती है वो प्रजातांत्रिक होगी। साम्यवादी नियोजन वो होगा जिसमें समाज के सभी को शामिल करके सामाजिक रूपरेखा बनाई जाएगी। गांधीवादी नियोजन वो होता है जिसमें
गांधी जी के विचारों के आधार पर समाज से चुने हुए व्यक्ति के द्वारा नियोजन किया था, लगभग विश्व में किसी राष्ट्र में नहीं अपनाया जाता था। ये तो थे नियोजन के प्रकार। इसके बाद बात करते हैं, ये जितने भी नियोजन थे ये वापस इसको एक्सप्लेन करके समझाया गया। जो अपन ने वर्बली आपको समझाया था, इसको वापस आप अगर गौर से इसको पढ़ेंगे ना, जैसे वापस वर्णन किया है। अल्पकालीन नियोजन वो होता है जो 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है। दीर्घकालीन नियोजन वो होता है जो 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है। आज्ञामूलक वे सरकारी आदेशों की पालना करते हैं जो आज्ञामूलक होता है, पहले बताया, जैसे पल्स पोलियो के लिए बनाया गया। प्रोत्साहन नियोजन वो होता है जैसे प्रशुल्क नीति, औद्योगिक नीति, आयात निर्यात नीति, मौद्रिक नीति आदि नीतियाँ बनाई जाती हैं। केंद्रीय और विकेंद्रीय समाजवादी नियोजन में केंद्रीय नियोजन किया जाता है भौतिक और मानवीय संसाधनों और राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए। विकेंद्रीकरण नियोजन में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रजातांत्रिक देशों द्वारा जनता में पूर्ण सहयोग लिया जाता है। ये आपके वापस वर्णात्मक रूप में समझाया गया है। ढंग से इसको देख लो, ढंग से इसको पढ़ लो, फिर मैं अगला पेज आपको दिखाऊंगा। ये पहले मैं बता चुका हूँ, वापस से उसको एक्सप्लेन किया गया। शेष जो पीछे बच गए, जैसे भौतिक नियोजन, वित्तीय नियोजन, वही भौतिक नियोजन में देश की श्रम शक्ति, प्राकृतिक संसाधन, अन्य प्राकृतिक उपकरणों के ध्यान में रखते हुए भावी योजनाएं तैयार की जाती है। वित्तीय नियोजन में विकास कार्यों पर खर्च होने वाले धन की मूल व्यवस्था करके ही सरकार द्वारा राष्ट्र के विकास हेतु योजनाएं तैयार की जाती है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियोजन, राष्ट्रीय नियोजन में एक देश के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय नियोजन देश की सीमाओं के बाहर। सुधारवादी, विकासवादी, सुधारवादी बताया था जो कि इम्प्रूव करने के लिए, सुधार करने के लिए, नए कार्य करने के लिए। विकासवादी भी वही होता है, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। एक बार ढंग से इसको मैं रोक के रख रहा हूँ, आप इसको आपको पढ़ने के लिए, बाकी समझा चुका हूँ मैं पहले। सुधारवादी क्या होता है, विकासवादी क्या होता है, राष्ट्रीय क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है, भौतिक और वित्तीय क्या होते हैं, ढंग से इसको पढ़ लो। अगर कई बार ऐसा होता है कि आपको समय कम मिले, पढ़ नहीं पा रहे हो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेके बाद में उस जगह पे जाके स्क्रीनशॉट में पढ़ लें। अगला है सामान्य व आंशिक। सामान्य के बारे में, देश के समग्र विकास हेतु तो योजनाएं बनाई जाती है, इन्हें सामान्य नियोजन कहते हैं। जबकि विशिष्ट नियोजन जो होता है, समाधान अथवा देश के विशेष विकास हेतु जो योजनाएं बनाई जाती है, उन्हें आंशिक नियोजन कहते हैं। एक अलग से पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष के लिए। क्रियात्मक, संरचनात्मक, ऐसे नियोजन जिसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान प्रारूप के अनुकूल विकास संबंधी कार्यक्रमों का निर्माण करके उन्हें लागू किया जाता है। ऐसी योजनाओं में परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती। संरचनात्मक नियोजन कार्यक्रमांक के साथ ही देश की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन हो सकते हैं। पूंजीवादी, समाजवादी, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी उसका पूंजीवादी होगा, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी उसका समाजवाद की तरह होगा। हमारे देश में नियोजित अर्थव्यवस्था है तो पूंजीवादी और समाजवाद का मिश्रण रूप है। हमारे देश में उत्पादन के 2 क्षेत्र किए गए हैं, निजी और सार्वजनिक। निजी क्षेत्र में पूंजीपति काम करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार काम करती है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए वापस दिया गया। फिर वही प्रजातांत्रिक क्या होता है, तानाशाही क्या होता है, साम्यवादी क्या होती है, गांधीवादी क्या है, ये एक बार वापस पढ़ने के लिए है आपके। प्रजातांत्रिक, तानाशाही, प्रजातांत्रिक नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था की ही देन है। इस नियोजन में आर्थिक नीति का निर्माण देश के उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण संबंधी समस्त कार्यों को राजकीय नियंत्रण में रखते हुए किया जाता है। निजी क्षेत्र भी देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तानाशाही अर्थव्यवस्था में एक व्यक्ति द्वारा राष्ट्र का सर्वसर्वा होने के कारण उत्पादन के साधनों और राजनीतिक व सामाजिक क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। अब ये सारी चीज़ें जो है वो पूर्व में समझा चुका हूँ, वापस से रिटर्न में आपको दिया है मटेरियल। साम्यवादी अर्थव्यवस्था केंद्रीय सत्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह समाजवाद का अंतिम व विस्तृत रूप है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, नियोजित महात्मा गांधी के आदेशों पर निर्भर होती है, चलती कहीं नहीं है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था दुनिया के किसी भी देश में नहीं चलती। अब बात करेंगे नियोजन का सार। नियोजन के सार के अंतर्गत देश में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं, कब कब, कौन कौन से पीरियड में और क्या क्या उसके उद्देश्य रहे। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई, जो 1955-56 तक चली। इसका उद्देश्य समग्र विकास, गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी दूर करना और कृषि विकास था।
पहली पंचवर्षीय योजना पूर्ण रूप से कृषि को समर्पित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना इसके खत्म होने के बाद 56 से लेकर 61 तक लागू की गई। इसमें सामाजिक समग्रता, समता, चिंतन, औद्योगिक विकास इसमें महत्वपूर्ण था। तीसरी पंचवर्षीय योजना कृषि उत्पादन को बढ़ाने की बात अब कही थी, कृषि विकास की बात हमने पहली योजना में ही कर ली थी। आधारभूत उद्योगों का विकास, रोजगार अवसरों का विकास आदि इसमें सम्मिलित था। चौथी पंचवर्षीय योजना पिछड़े वर्गों का विकास और राष्ट्रीय आय को बढ़ाने की बात कही गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 74-75 में शुरू की गई थी, 77-78 में ख़त्म हो गई थी, पूरी 5 वर्ष चल नहीं पाए थे। बीच में कई तरह के व्यवधान आ गए थे, सरकारें बदल गई थी। पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने थे। फिर उसके बाद में अस्थिरता माहौल रहा, योजना पूरी चल नहीं पाई थी। इसमें गरीबी हटाना और रोजगार अवसर में वृद्धि करने के उद्देश्य थे। फिर ये 2-2.5 साल बीच में ब्रेक आ गया। फिर छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 वापस इंदिरा गांधी जब सत्ता में आई तो ये योजना लागू की गई और यही है उसके गरीबी निवारण, बेरोजगारी, परिवार नियोजन सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो 85 से 90 तक समग्र विकास और रोजगार अवसर, उत्पादन में वृद्धि आदि ये टारगेट रखे गए थे 7 पंचवर्षीय योजनाओं तक। इसके बाद की पंचवर्षीय योजनाओं पे वापस करें तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 तक चली। वो तो 90 में ख़त्म हो गई, ये 92 से चले। राजनीतिक अस्थिरता को दूर करना, जनसंख्या वृद्धि पर रोक, आधारभूत सुविधाओं का विकास आदि था। 9th 5 ईयर प्लान जो 97 से 2002 तक था, मूल्य स्थिरता, गरीबी उन्मूलन, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2 से 7 तक थी, 2002 से शुरू हुई, 2007 तक थी। ये सभ्यता, सामाजिक न्याय आदि पर थी। 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 तक चला। आय, निर्धनता, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, आधारभूत ढांचा, पर्यावरण, ये उद्देश्य इसके रखे गए। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, आर्थिक विकास, गरीबी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर। भारत द्वारा अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी। इन योजनाओं के मध्य विभिन्न कारणों से कुछ वर्षों तक योजनाएं नहीं चली, उसकी डिटेल में बता रहा हूँ। ये सारे 5 ईयर प्लान्स थे, ये स्टार्ट के 5 ईयर प्लान्स थे और ये अब के 5 ईयर प्लान्स हैं। 2017 के बाद कोई पंचवर्षीय योजनाएं नहीं चलाई, सरकार ने पंचवर्षीय योजनाएं बंद कर दी। अब 1 वर्षीय योजनाएं चलती हैं। पहले देश में आर्थिक नियोजन के लिए योजना आयोग बनाया गया था, अब सरकार ने उस योजना आयोग को भी बंद करके नया नाम दे दिया नीति आयोग। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे नीति आयोग क्या करता है। तो नीति आयोग अब कार्य करता है, नीति आयोग कार्य, योजना आयोग बंद हो गया है। तो 12 योजनाएं पूरी हुई 2017 तक। उसके बाद में प्रत्येक वर्ष 1 वर्षीय योजनाएं चलाई जाती हैं। 1966 से लेकर 1969 तक कोई योजनाएं नहीं चलाई गई और इस अवधि में 1 वर्षीय योजनाएं लागू की गई। 78 से 80 के बीच में भी कुछ नहीं चलाया गया और 90 से 92 के बीच में भी नहीं चलाया गया। ये सब 1 वर्षीय योजनाएं बनाई गई। ये था नियोजन का पूरा उद्देश्य, कौन कौन से नियोजन कब कब बनाए गए और नियोजन कितने प्रकार के होते हैं। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। धन्यवाद।